आज की ये क्लास उन सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिन्होंने क्षेत्रफल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो उनको क्षेत्रफल पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। देखिए, क्षेत्रफल के प्रश्न जो होते हैं वो सरकारी एग्जाम में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा इस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा जनरल लाइफ में होता है। जैसे आप कहीं पे कोई जगह लेते हैं, कोई खेत लिया है, कोई लैंड लिया है, तो ये पूछा जाता है इसका एरिया कितना है। आप जब दीवारों पर रंग कराते हैं तब आपसे ये प्रश्न बन जाता है कि ये दीवार कितनी एरिया की होगी, कितने क्षेत्रफल होगा इसका। एरिया जो होता है वो कभी वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में या वर्ग गज में। आपने देखा होगा जैसे कोई बहुत बड़ा खेत है तो वो बीघे में चलता है, एकड़ में या हेक्टेयर में। जब आप कोई प्लॉट लेते हैं रहने रहने के लिए, इसके लिए जब आप एरिया की बात करेंगे तो यहाँ वर्ग गज में होता है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कुछ चीजें जो छोटी यूनिट की होती हैं उसे आप वर्ग सेंटीमीटर में भी नापते हैं। जैसे क्षेत्रफल होता है, सेम इसी कॉन्सेप्ट का आपको आयतन निकालने को कहा जाएगा। आज की ये क्लास में केवल अपने सभी 2D आकृतियों का क्षेत्रफल शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो इस क्लास में जो जो चीजें अपने लोग पढ़ने वाले हैं ये तो बिल्कुल तय है कि क्षेत्रफल पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, चाहे त्रिभुज किसी भी टाइप का हो। उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल की बात होगी और जो भी आकृतियां हैं। वर्ग के बाद आप आयत का क्षेत्रफल आज की इस क्लास में समझेंगे। आयत के क्षेत्रफल के बाद आपको यहीं पर बेलन का क्षेत्रफल निकालने को मिलेगा। आधार का हो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल मिल सकता है यहां पर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिलेगा यहां पर। और इसके बाद केवल चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना सीखेंगे आज की इस क्लास में। चतुर्भुज के साथ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जितनी भी 2D आकृतियां हैं, ये जितने प्रश्न आपको एरिया के देखने को मिलते हैं आज की इस क्लास में 30 बहुत जबरदस्त चुने हुए प्रश्न होंगे। उनके लिए अपने लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई टाइप होते हैं। मान लो त्रिभुज समबाहु है तो अलग फार्मूला लगेगा, समकोण है तो अलग लगेगा, और तीनों भुजाएं अगर अलग अलग है यानी विषमबाहु त्रिभुज है तब उसमें हीरोन का सूत्र लगेगा, तब अलग कॉन्सेप्ट से होगा। तो इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट अगर आप एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसे बिल्कुल डीपली आपको वहीं पर समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा कितनी होगी। देखो, सबसे पहले तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद कर लो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और समबाहु त्रिभुज कहते किसे, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का एक फार्मूला और होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक फार्मूला हीरोन का सूत्र होता है, लेकिन कब किस फार्मूले को अप्लाई करें, जब लिखा हुआ हो समबाहु त्रिभुज तब आपको केवल यही फार्मूला अप्लाई करना है। और जब त्रिभुज की ऊंचाई पता हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये स्टैंडर्ड फार्मूला जिसका प्रयोग दुनिया में हर जगह आप कर सकते हो। एक हीरोन का सूत्र होता है जो क्लास 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो, वरना आपको आज की क्लास में ऐसा प्रश्न जरूर मिल जाएगा। उसे तब अप्लाई करते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, या तब अप्लाई करेंगे जब त्रिभुज विषमबाहु हो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ की हो और वो समकोण त्रिभुज ना हो। तो कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो ये दे रखा है आपका मान 25√3, जबकि हम लोग इसे फाइंड कैसे करेंगे, √3/4 और भुजा स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देखो यहां से, तो ये आपका बनेगा √3 से √3 कैंसिल होगा, नीचे से 4 अगर हटाएंगे वो 25 के पास गुणा में पहुंचेगा। 25 और 4 की अगर गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 100, और इधर आपका चल रहा है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा के पास से आप यहाँ जो स्क्वायर लगा है इसे हटाएंगे, जब ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह। अब ये स्क्वायर यहां से कैंसिल होगा। 100 अगर वर्गमूल में है तो इसे 10 लिखेंगे, और इधर आपका चल रहा है भुजा, यानी उस त्रिभुज की जो भुजा होगी
वो 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्रफल था वो वर्ग सेंटीमीटर में था। तो अगर यहाँ वर्ग सेंटीमीटर, अब आपको वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर 2 बार लिखा है, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी किसी भी चीज का निकालो, चाहे उसका आंसर वर्ग सेंटीमीटर में जो मात्रक होगा, या वर्ग मीटर में, या वर्ग जिसमें भी आप बता रहे हैं उसमें वर्ग जरूर, क्योंकि दो साइड ली जाती है, 2D आकृति की बात चल रही है। और अगर आयतन आप निकालते हैं तो वो घन सेंटीमीटर में होता है। आयतन जो होता है किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, मान लो अगर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आ रही है, या 2 लीटर दूध आ रहा है, 2 लीटर पानी आ रहा है, तो उसकी जो क्षमता हो गई है, कैपेसिटी है उसकी, वही उसका क्या है, आयतन है। जहां आप कमरे में बैठे हैं वहां पर जितनी भी हवा है इस समय, वो कमरे का आयतन है। किसी भी चीज उसका आयतन होती है। और अगर बात की जाए कमरे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप कई तरह से बताएंगे। भाई क्षेत्रफल आपसे दीवार का पूछा, या फर्श का पूछा है, छत का पूछा है, या सभी दीवारों का, फर्श का, छत का इकट्ठा पूछा है। सामान्यतः जब कुछ ना लिखा हो तो आप केवल लैंड की बात करेंगे, जितना एरिया आपने मकान बनाया है, तो केवल जो प्लॉट लिया है उसका क्षेत्रफल आप बताएंगे। इसका आंसर 10 सेंटीमीटर जो आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। दूसरे प्रश्न की बात करें जिसमें कहा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पता है, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। देखो फुल कॉन्सेप्ट से पहले इस प्रश्न को समझ लो, फिर आपको डायरेक्ट बताया जाए। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा यहां पे दे रखी है, तो यहां पे आप पूरा डायग्राम बना के इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपको ऊंचाई निकालनी है तो देख लो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का यह कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, तो प्रश्न आपका केवल 5 सेकंड का होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है ये हाइट। कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद कर लो, √3/2 गुणा भुजा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। इसे याद करने से ये फायदा होगा, केवल बस याद किया, डायरेक्ट वैल्यू लगाओ और एक लाइन में आंसर लाओ। √3/2 तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और भुजा जो आपकी दे रखी वो 16 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 को 2 से काटेंगे 8 पर, 8 √3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा, जो आपका दे रखा है चौथे ऑप्शन में। अगर मान लो कभी आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। हम मान ले रहे हैं ये भुजा 2a की है, ये भुजा 2a की है, तो ये भुजा भी 2a की होगी। अगर इस पर लंब डाल दें इस तरह से, तो ये लंब डालेंगे तो ये भुजा एक ही बन जाएगी, इधर ये भी एक ही बन जाएगी। यहां पर आपसे कहा जाए सिर्फ इतने त्रिभुज में, ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसे कैलकुलेट करो, तो ये आप लंब निकालेंगे। लंब का स्क्वायर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के इक्वल। कर्ण आपका 2a का स्क्वायर हो जाएगा, आधार आपका a स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर, और ये बनेगा आपका a स्क्वायर। कुल मिला के 3a स्क्वायर बचेगा। और इस लंब से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगेगा, a पे जो स्क्वायर होगा वो रूट से हट जाएगा। तो जो l आपका निकल के आ रहा है वो √3a आ रहा है। जबकि जो साइड थी वो आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, √3/2 इंटू भुजा, क्योंकि भुजा एक्चुअल में तो 2a थी, 2 से 2 कैंसिल होके तब आपका ये आया है। तो इसकी आप खोज करना चाहो तो खोज भी यहां से कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा होती है। अगले प्रश्न की बात करें, यहां समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। अब इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का बिल्कुल अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2 इंटू भुजा लिखते हैं। हमें दरअसल यहां पे भुजा निकालना है, तो हाइट चूंकि यहां पे दे रखी है 2 √3 ये हाइट दे रखी है, √3/2 और ये भुजा लिखेंगे। अगर इसे यहां से कैलकुलेट किया जाए, √3 से √3 कैंसिल होगा, नीचे से 2 हटाएंगे तो वो ऊपर इसके साथ गुणा में पहुंचेगा, यानी ये बन जाएगा 4। जो उसकी भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। बताना है हमें इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला बिल्कुल आपने अभी पढ़ा था। क्या बताया था क्षेत्रफल का फार्मूला, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अभी बता चुके हैं इससे पहले। भुजा स्क्वायर का मतलब है इस 4 को हम लोगों ने 2 बार लिखा है। अगर इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 1 4 तो भाई इससे कैंसिल होके आपका आंसर आएगा 4 √3
वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर दे रखा है दूसरे विकल्प में। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप हमें बताना है। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति का परिमाप बताना है तो उसकी जितनी भी साइड है सभी के जोड़ को पूछा है। अगर कभी आप फार्मूला ये भूल जाओ किसी त्रिभुज के परिमाप का तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, बस ये पूछा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 9√3 है। अगर आपसे बात की जाए ये कैसे हो, क्योंकि भुजा बतानी होगी ना, तो इसके क्षेत्रफल का एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है जिसका मान 9√3 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो √3 से √3 कैंसिल, ये 4 यहां आके गुणा में बन जाएगा। 4 और 9 की गुणा करेंगे तो ये 36 बनेगा। अब ये 36 तो तब सही था ना जब यहाँ स्क्वायर नहीं था। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। और 36 अगर वर्गमूल हो भाई तो आप लोग अच्छे से जानते हैं 36 का वर्गमूल, 36 अगर अंडर रूट में लिखा है उसे 6 सेंटीमीटर कहेंगे। एक भुजा उसकी 6 सेंटीमीटर की है, हमें परिमाप बताना है तो ये वाली भुजा भी 6 की होगी, ये भी 6 की होगी, ये भी 6 की होगी, सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं। इसकी परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं के जोड़ को आप बताओगे। अगर ये चतुर्भुज का परिमाप पूछ ले तो इसका कॉन्सेप्ट होता है चारों भुजाओं को जोड़ दो। हालांकि एक्चुअल लिखेंगे तो आप इसे जैसे आयत का परिमाप पूछ ले तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके लिए अपने लोग 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के नाम से जानते हैं। कुछ याद मत करो, डायरेक्ट कह दो ये चारों भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप है। यहाँ 3 भुजाओं की आकृति की बात चल रही तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। और ये लिखा हुआ है आपका पहले ऑप्शन में। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो आप इसका फार्मूला याद कर ले परमानेंटली, इससे पहले के कुछ प्रश्नों में करा दिया है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये तो आपको कॉन्सेप्ट ऑलवेजली परमानेंट याद करना है, जैसे आपने कुछ और नाम याद कर रखे जो ना करने वाले होंगे वैसे ही इसे याद करना है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब जो भुजा दे रखी, ये भुजा दे रखी है, इसे स्क्वायर कर दो या 2 बार लिख दो। इस स्क्वायर का मतलब है इसे 2 बार लिखा है, 1 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 4√3 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। 4√3 आपका दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, अब परिमाप पूछा है। परिमाप आप तभी बता सकते हो जब आपको त्रिभुज की साइड पता हो, भुजा पता हो। और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं इक्वल होंगी, तीनों को आपको जोड़कर बताना है। लेकिन पहले क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल जो यहां पर दे रखा है वो 36√3 दिया है, लेकिन आपके हिसाब से जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू 36√3 है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, 4 इसके पास जब आएगा तो गुणा हो जाएगी। 36 की गुणा अगर 4 से करोगे तो ये बन जाएगा आपका 144। ये स्क्वायर हटाएंगे, 144 पे वर्गमूल लगेगा और 144 अगर वर्गमूल में लिखा है तो उसे हम लोग 12 लिखते हैं। 112 की गुणा 12 से करोगे तो 144 आएगा। 12 का वर्ग 144 होता है तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। पूछा क्या है हम लोगों से, परिमाप पूछा है। त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होगा तीनों भुजाओं को जोड़ दो। जब तीनों को जोड़ेंगे तो एक भुजा 12 की, दूसरी 12 की, तीसरी 12 की, तो 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज अगर डायग्राम बनाओगे तो सभी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की होगी और तीनों का जोड़ जो होगा वो आपका 36 होगा, जो पहले ऑप्शन में दिया है। आयत, अब यहां से आपको आयत के प्रश्न मिल रहे हैं, तो इससे पहले त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के जितने टाइप बन रहे थे वो सभी आपको बता दिए। आयत का परिमाप दिया है। देखो आयत होता क्या, पहले थोड़ा सा ये समझ लो। 4 भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जिसकी
आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये भुजा और ये भुजा क्या है, इसकी बिल्कुल इक्वल है। जो आपको हाईलाइटेड साइड दिख रही है ये क्या है, इक्वल है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर हम लोग इसे लंबाई कह दें तो भाई ये भी लंबाई के नाम से ही जानी जाएगी। इसे चौड़ाई कह दें तो इसे भी आप चौड़ाई के नाम से ही जानोगे। परिमाप का मतलब है इन चारों चीजों को जोड़ा गया होगा। तो यहां से पहले आप लंबाई और चौड़ाई पता कर लो। अब देखो ये चौड़ाई यहां पे 10 दे रखी है तो ये भुजा भी 10 की होगी। मतलब चारों को अगर जोड़ते हैं, एक्चुअल में जो इसके परिमाप का फार्मूला होता है वो क्वेश्चन में तो दे रखा है 68 सेंटीमीटर, लेकिन आपके हिसाब से ये फार्मूला बनेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो देखो लंबाई इसमें 2 बार लिखा है, चौड़ाई इसमें 2 बार लिखा है। कैलकुलेट करो, पहले आप लंबाई बताओ, उसके बाद में विकर्ण बता सकते हैं। विकर्ण क्या होता है वो भी बता देंगे। देखो ये 68 ऐसे लिखा है, अगर हम इस 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। लंबाई बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे और चौड़ाई की जगह पर अगर यहां पर 10 अप्लाई कर दें तो बराबर में जो आपका 34 लिखा है। मतलब लंबाई और चौड़ाई अगर जोड़ रहे हैं, लंबाई और 10 को जोड़ रहे हैं तो 34 आ रहा है। तो प्योर लंबाई कितनी आएगी निकल के, ये 10 उठा के इधर ले आओगे, आपका आंसर 24 आ जाएगा। लंबाई आपको पता लग गई ये 24। विकर्ण बताना, विकर्ण जो होता है वो ये होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक आप जा रहे हैं, ये विकर्ण है। चाहे इस विकर्ण की बात कर लो, चाहे इस विकर्ण की बात कर लो, दोनों ही विकर्ण बिल्कुल इक्वल होंगे। तो हमें तो विकर्ण बताना है। विकर्ण निकालने का जो फार्मूला है वो आप याद कर लो। ये तभी बता सकते हो जब लंबाई भी पता हो और चौड़ाई भी पता हो। कॉन्सेप्ट याद कर लो, लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकालते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है आपने अभी देखो यहां बताया 24 लंबाई आई निकल, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। 24 का वर्ग जो होता है वो 576 और 10 का वर्ग जो होता है वो 100। अगर इसे जोड़ोगे आप तो ये 676 बन जाएगा। 676 का वर्गमूल देखो 25 की गुणा 25 से करते हैं तो 625 आता है, ये आपका बन जाएगा 26। 26 आपका देखो आंसर में कहीं लिखा हुआ है, 26 का वर्ग होता है, लेकिन 26 तो आपका कहीं लिखा नहीं है, तो फिर ये 26 ही लिखा हुआ होगा। गलती से ये 36 टाइप है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अगर ये डाउट में हो कि 676 को ये कैसे लिखा है तो वो समझ लो भाई, 676 को पहले आप 2 से भाग करोगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। 338 को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 1, 2 1 छंग 12, यहाँ आ गया 1, 2 नेम 18। 13 से भाग करोगे तो ये 13 ही जाएगा, 13 से करोगे 13। वर्गमूल में दो संख्याओं को एक मानते हैं, 13 यहां से लोगे, 2 यहां से, आपका आंसर 26 आ जाएगा। वहां पर 36 धोखे से लिख गया होगा टाइप करते समय। अगला प्रश्न देखो, जहां आयत का विकर्ण पता है, एक भुजा पता है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका कॉन्सेप्ट आप समझो पहले। आयत तो होता क्या, ये आपको अभी बताया था, 4 भुजाओं से बनी कोई ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये आयत है। अगर आपने खेत ऐसा लिया है या कोई प्लॉट ऐसा लिया या कमरा ऐसा लिया, ये कितनी जगह में है, तो कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको इसकी लंबाई भी पता करनी है, चौड़ाई भी। एक भुजा यहां पे आपको पता है, इस एक भुजा का नाम या तो आप लंबाई रख लो या चौड़ाई रख लो। पूरी तरह से ये डिफाइन नहीं है कि इसे क्या मानोगे, लेकिन आप कुछ भी मानो फिर भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण जो होता है वो ये होगा। अब लंबाई अगर हमें पता है, हमने मान लिया ये 8 है, तो हमें केवल यहाँ पे चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई पता कर लो, लंबाई तो आपको यहाँ पे पता ही है 8, विकर्ण आप यहां से निकालेंगे। विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है 10 का। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था विकर्ण निकालने का, या विकर्ण बराबर क्या फार्मूला, तो अगर यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगाओगे वर्ग का, तो यहाँ वर्गमूल का नहीं लगेगा। विकर्ण जो अकेला होता है वो लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर होगा। विकर्ण दे रखा है आपका 10 का, तो 10 का यहाँ पे विकर्ण की जगह वर्ग लिख देंगे डायरेक्ट 100। लंबाई आपको पता है यहाँ 8 लिख दे रहे हैं, चौड़ाई आपको यहां से बतानी है।
कुछ डायरेक्ट अगर आप करना चाहो 10 और 8 अगर ऐसे ट्रिपलेट में लिखें आपका आंसर 6 आएगा। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 होगा और ये चौड़ाई यहां से आपको बतानी है। अगर इस 64 को यहां ले आओगे तो 100 में से 64 कम करोगे 36 बचेगा। स्क्वायर यहां जो लगा है वो अगर हटाएंगे यहां से तो आपका यहां केवल चौड़ाई बचेगा। 36 का मतलब होता है चौड़ाई जो आपकी निकल कर आएगी वो 6 मीटर की या 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। चौड़ाई आपने पता कर ली, आपको बताना है क्षेत्रफल, तो लंबाई 8 हो गई, चौड़ाई 6 हो गई। 8 6 होता है 48 वर्ग सेंटीमीटर, ये उसका क्षेत्रफल होगा। अगर आयत के प्रश्न में आपको लंबाई और चौड़ाई पता है तो चाहे कुछ भी पूछ लो, विकर्ण पूछ लो, इसका परिमाप पूछ लो, चाहे क्षेत्रफल पूछ लो, जो बातें आपका मन हो वो पूछ सकते। एक आयत का परिमाप दिया है और चौड़ाई दी है तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। यहां पर भी भाई आयत के क्षेत्रफल का सीधा सा कॉन्सेप्ट पहले याद करो। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका कॉन्सेप्ट आप लगाओगे लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का यहां परिमाप दे रखा है। अब परिमाप अगर आपको पता है तो पहले यहां से बिल्कुल क्लियर करो कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई तो भाई ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस फार्मूले में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, एक चीज कोई सी आपको पता होगी तो 2 ऐसे ही लिखोगे, लंबाई ऐसे ही लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पर 14 लिखेंगे और बराबर में 60 लिखा है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे 2 से इसे काटोगे ये 30 बचेगा। लंबाई यहां से निकालनी है, मतलब लंबाई और 14 रुपए अगर जोड़े तो 30 के बराबर है। तो लंबाई कितना होगा, 30 में से 14 को कम करोगे ये डायरेक्ट आपका आंसर 16 आ जाएगा। लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, क्षेत्रफल आपसे पूछा, 16 और 14 की गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। 14 छक 84 का 4 हासिल हो गया, 2 ऑप्शन में 4 है, 8 हासिल, 14 एकम 14 और 8 22, 224 वर्ग सेंटीमीटर, ये तीसरे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। इसमें आयत का विकर्ण पता है, चौड़ाई पता है, आयत का परिमाप पूछा है। तो जो पूछा है पहले तो भाई उसी की बात कर लो, आयत का परिमाप। चारों भुजाओं को जोड़ दो, जिसे शॉर्ट में आप ऐसे लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो अब आपको कुछ कैलकुलेशन कम करना सिखाएं। विकर्ण पता है और चौड़ाई पता है, तो चौड़ाई तो पता है, लंबाई और पता कर लो। विकर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, विकर्ण जो होता है वो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इसके बराबर होता है। अब विकर्ण 25 है, 25 का यहां पे स्क्वायर करोगे, लंबाई यहां पे बतानी है, लंबाई की जगह शॉर्ट में आप एल का प्रयोग कर सकते हो। चौड़ाई आपकी यहां पे 7 दे रखी है, 25 का वर्ग हो जाएगा 625, ये लिखा हुआ है 49। इस 49 को इधर लाओगे माइनस होगा और यहां बचेगा लंबाई का स्क्वायर। 625 में से 49 कम करोगे 576 बचेगा। लंबाई से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल लगेगा और ये मान होता है 24 का। अब लंबाई आपने पता कर ली, 576 का वर्गमूल जो होता है वो 24। अभी एक प्रश्न कराया था वहां 676 आया था, 676 का वर्गमूल होता है 26। परिमाप पूछा है आपसे, 2 ऐसे ही लिखोगे, लंबाई की जगह पर आपने बताया है 24 और चौड़ाई की जगह पे आपने बताया है 7। 24 और 7 होता है 31। 31 का दुगना या 31 में 2 से जब गुणा करोगे ये 62 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, जो आपका तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल क्वेश्चन जो अभी कराया उसकी कॉपी, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी तो डायरेक्टली आयत का परिमाप पूछा है। ये जो लंबाई है इसे एल मान लो, चौड़ाई को बी मान लो, परिमाप यहां पे पूछा है। परिमाप का फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर लो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ऐसे ही लिखेंगे, लंबाई की जगह पर 24, चौड़ाई की जगह पर 7।
24 और 7 31 में 2 से गुणा करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 62 सेंटीमीटर, जो तीसरे ऑप्शन में है। देखो बिल्कुल इससे पहले जो प्रश्न कराया था उसमें भी यही पूछा था, लेकिन वहां विकर्ण पता था, जबकि यहां पर आपको लंबाई और चौड़ाई क्लियर पता थी। अगला प्रश्न देखो, जहां आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, आयत का विकर्ण पूछा है। भाई विकर्ण निकालने का फार्मूला, जब लंबाई और चौड़ाई पता हो तभी विकर्ण बता सकते हो। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और वर्गमूल में आएगा ये। लंबाई 24 दे रखी है, चौड़ाई 7। बहुत ढेर सारे साथी ऐसे होंगे जो 24 और 7 का ट्रिपलेट डायरेक्ट इसमें 25 लगा सकते हैं। 24 का वर्ग करेंगे 576, 7 का वर्ग करेंगे 49, इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 625, जिसके लिए आप 25 लिखोगे। तीसरे ऑप्शन में है ट्रिपलेट। देखो कुछ समझ लो, कैलकुलेशन सभी बच जाएगी। सबसे पहला ट्रिपलेट याद कर लो, 3 4 5। अब इसी में 2 से गुणा करोगे, ये नया बन जाएगा, तो गुणा का झंझट छोड़ो। एक मेन ट्रिपलेट ये है, इसके बाद होता है 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट। आप ये याद कर लो, 7 24 और 25। जो सबसे बड़ी भुजा है इसे हम कर्ण या विकर्ण मानेंगे। तो अगर कहीं आपको 7 और 24 लिखा हुआ दिख जाए तो अगली भुजा डायरेक्ट 25 बता दो। 3 4 दिख जाए तो 5 बता दो। अब मान लो यहां 2 से गुणा कर दे, तो 2 से गुणा करने पर ये क्या बनेगा, 6 8 10। इसी में 2 से गुणा करके नया ट्रिपलेट, फिर 2 से गुणा करते जाओ, यहां 2 से गुणा करोगे तो ये 10 24 26। याद करो अभी एक संख्या में 676 आया था, जिससे हम लोगों ने 26 लिखा था। यहां 2 से गुणा करोगे 14 48, ये 48 बनेगा और ये 50। अगर कहीं आपको 14 और 48 लिखा हुआ दिखे तो विकर्ण उसका डायरेक्ट 50 बताया जाएगा। कि ट्रिपलेट याद करने से ये फायदा होता है, क्वेश्चन देखो और सीधे सॉल्व कर सकते थे। एक वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब यहां से प्रश्न आपके वर्ग के आ रहे हैं। वर्ग क्या होता है, देखो 4 भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बिल्कुल इक्वल होंगी। ओवरऑल जितनी भी भुजाएं आपको दिख रही हैं वो सारी भुजाएं यहां पे इक्वल हैं। तो 4 भुजाएं हैं इसकी, ये चारों भुजाएं होंगी बिल्कुल बराबर होंगी। 2 इसमें विकर्ण होते हैं और वो विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होंगे। बिल्कुल इस तरह से ये विकर्ण होगा। इसका परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहला काम तो ये करो, वर्ग के क्षेत्रफल का भाई कॉन्सेप्ट याद करोगे। वर्ग का क्षेत्रफल जिसका कॉन्सेप्ट होता है भुजा स्क्वायर। आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है वो भी वही है, चौड़ाई है वो भी वही है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को 2 टाइम्स लिखेंगे, वो भुजा स्क्वायर बन जाएगी। परिमाप दे रखा है। अब वर्ग का परिमाप अगर दिया हुआ है तो यहां से पहले भुजा निकालेंगे। परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जबकि आपके हिसाब से होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लेंथ इक्वल होती है। तो चारों भुजाओं का जो जोड़ करेंगे वो 4 भुजा बनेगा। 4 हटाएंगे वो भुजा के कहां आ जाएगा, भाग में। 30 के लिए अगर 4 से भाग करोगे या 30 रुपए को 4 लोगों में बांटोगे, 7.5 सेंटीमीटर आएगा। और 7.5 सेंटीमीटर का यहां पे वर्ग कर दो। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 लिखा है तो 5 का वर्ग करते हैं पहले। 7 लिखा है तो उससे एक ज्यादा 8 का वर्ग, 7 और 8 की गुणा 56, 2 के बाद दशमलव। अगर 9 होता तो 9 की गुणा 10 से करते। ये आपका आंसर है 56.25। ये पहले ही ऑप्शन में लिखा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका विकर्ण पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो अगर और आपसे विकर्ण निकालने को कहा जाए, देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो अभी आपको बताया गया था। क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, भुजा स्क्वायर होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसी किसी चीज के 2 फार्मूले होते हैं। अगर भुजा दे रखी है तो ये लगा दो, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ सकता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर विकर्ण दिया है तो ये लगा दो,
अगर आपने इस प्रश्न में भुजा स्क्वायर लगाया तो यहां से आपको भुजा पता करनी होगी, और भुजा पता करके फिर विकर्ण पता करना ज्यादा कठिन होगा। डायरेक्टली विकर्ण पता करना है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल 60.5 दे रखा है बराबर विकर्ण का स्क्वायर, और भाग में इसके क्या लिखेंगे 2। अगर ये 2 यहां से हटाएंगे, देखो नीचे से कोई संख्या हटाते हैं तो वो गुणा में पहुंचती है, 2 की गुणा, ये 60.5 लिखे हैं, 60.5 रुपए आपके पास और 60.5 रुपए आपके दोस्त के पास, टोटल बन जाएगा ये 121 रुपया। और यहां बचा होगा केवल आपका विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण पे जो स्क्वायर है अगर वो हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल लगेगा, और 121 का वर्गमूल आप अच्छे से जानते हैं ये 11 होता है। 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, जो तीसरे ऑप्शन में है। विकर्ण होता क्या है, अगर आपका ये डाउट है तो वर्ग बनाओगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इसके लिए हम लोग वर्ग विकर्ण कहते हैं, जिस पे डिजाइन डाल दी है। ये किसी वर्ग का विकर्ण होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना। अगर इसकी लेंथ 4 मीटर है, इसकी भी 4 है, सब भुजाएं 4-4 की, तो इसमें जो विकर्ण होगा वो 4 मीटर से अधिक होता है। एक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, बताओ इसमें कितना अधिक से अधिक कितने मीटर लंबा डंडा रखा जा सकता है। तो कमरे में जो डंडा रखा जाएगा वो उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से ज्यादा लेंथ का रख सकते हैं। ऐसा प्रश्न भी आपको जब आयतन वाले प्रश्न कराए जाएंगे, अगली क्लास उसी की होगी, उसमें आपको बताए जाएंगे। एक वर्ग की परिधि, परिधि का मतलब भी परिमाप से ही होता है। 40 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बताना है। बताना तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल है, जिसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ये भी फार्मूला होता है और ये भी होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। दोनों फार्मूले बिल्कुल सही है। अब परिधि दे रखी, परिधि का मतलब परिमाप दिया हुआ है। परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। ये चीज आप चाहो तो यहां पे लिख लो, जिससे और बेटर तरीके से याद कर लो। ये 40 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब होता है भुजाओं को, चारों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो 4 गुणा भुजा का कॉन्सेप्ट बनेगा। 4 से इसे काटोगे 10 बनेगा। इसकी जो भुजा निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने का मतलब है भुजा स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर। और ये आपका तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। क्षेत्रफल से जो भी प्रश्न बनते हैं बड़े आसान होते हैं, केवल आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये सारे प्रश्न आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। रेलवे एनटीपीसी ले लो, बड़े आसान लेवल के प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक पूरी क्लास यहां तक की समझ ली है तो प्रश्न अब वास्तव में आसान लगने लगे होंगे। कॉपी निकालिए और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो आप मुझसे पहले बताएं। क्या है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल बताना है भाई। तो क्षेत्रफल निकालने का सीधा फार्मूला आप लगा दो, विकर्ण का स्क्वायर और उसका आधा। या दूसरा फार्मूला भुजा स्क्वायर, ये भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये तब लगाओ जब भुजा पता है। विकर्ण भाई सीधे सीधे 10 दे रखा है, 10 का वर्ग करो उसका आधा। 10 का वर्ग 100 होता है और 100 का आधा 50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। एक वर्ग की परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप यहां पे अगर 64 वर्ग सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब क्या होता है, ये होगा 4 बार भुजाओं को जोड़ा गया होगा। 4 गुणा 64, 4 गुणा भुजा अगर 64 के बराबर, 4 से भाग करोगे 16। भुजा यहां पर आपने बता दी है 16 सेंटीमीटर की है। हमें क्षेत्रफल केवल बताना है, तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अगर विकर्ण पता होता तो हमें आधा करना पड़ता। भुजा स्क्वायर 16 का वर्ग जो होता है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। एक अब यहां से जो प्रश्न आपको देखो टॉपिक बदल गया है, सम चतुर्भुज के प्रश्न मिल जाएंगे कि विकर्ण आपको दे रखे हैं तो इसका परिमाप बताना है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देखो सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब आप कहो चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, लेकिन वहां पर जो कोण बनते हैं, चारों कोनों पर जो कोण बनते हैं वो 90 के होते हैं, और उसके विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इसके जो विकर्ण होंगे
वो अलग अलग लेंथ के होंगे। समचतुर्भुज का उदाहरण जो है वो पतंग होती है या फिर मिठाई का ऐसा पीस आपने खाया होगा, ये भी समचतुर्भुज का उदाहरण है। इसके दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण आपका ये होगा जिसका नाम रख लो ए बी सी डी, डायग्राम से इसलिए समझा देना पहला प्रश्न है। दूसरा जो विकर्ण होगा वो बी डी होगा। दोनों की लेंथ अलग अलग दे रखी है। तो अगर बात की जाए यहां पर जहां ये काट रहे हैं इसका नाम ओ रख दे रहे हैं। देखो जो ए बी का मान दे रखा है, ए बी का नहीं है, ये ए सी का मान दिया हुआ है भाई। ए सी का मान पहला विकर्ण हमने मान लिया ये 24 का है और दूसरा विकर्ण जो है वो बी डी वो आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। हमें किसी तरह से इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, केवल एक भुजा पता करनी है, ये वाली भुजा। कैसे पता करेंगे? देखो अगर यहां से आपसे कहा जाए भैया इतनी लेंथ बता दो, केवल काम हो जाएगा। एओ का मान अगर निकालोगे वो एसी का आधा होगा। एसी का आधा का मतलब 24 का आधा, और 24 का आधा आपको पता है 12 होगा। अगर यहां पे कहा जाए भाई सिर्फ इतनी भुजा का मान बता दो, यानी ओबी का मान बता दो, तो ओबी का मान बताने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? बीडी का आधा कर दो। बीडी का मान 10 है और 10 का आधा कितना होता है? 5। ये वाली लेंथ आपने 5 की बताई है और ये वाली लेंथ आपने 12 की बताई है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया होगा, और समकोण त्रिभुज में 12 और 5 का ट्रिपलेट कितना होता है? 13। ये वाली भुजा जो इसकी निकल कर आएगी वो 13 आएगी। ये आपने डायरेक्ट बता दिया। यहां पर आप लिखकर समझा दीजिए भाई, एक्सप्लेन थोड़ा सा पहला प्रश्न इसलिए कर दे रहे हैं, वरना आपको डायरेक्ट 13 हो गया। और इसका परिमाप पूछा है 13 बार, ये 13 लिखा, ये 13, ये 13, ये 13। अरे सब 13 तो मेरा क्या हुआ फिर भाई? तो इसका मतलब सभी भुजाएं 13-13 सेंटीमीटर की हैं। 4 बार जोड़ोगे 52 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रहा एग्जाम में करने का तरीका, और यहाँ पे जब आप एक्सप्लेन के सहित समझ लोगे एक बार, जिससे कभी भूलोगे नहीं। तो हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसपे डिजाइन आपको देख रही है, इस त्रिभुज की बात। त्रिभुज ए ओ बी, ये समकोण त्रिभुज बनेंगे चारों त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज अगर बने और चारों इक्वल के होंगे, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो टोटल एरिया का 1/4 भाग होगा। अगर हम इसमें बात कर्ण की करेंगे, ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25, जोड़ोगे तो ये 169 होता है। और यहां से अगर ए बी से स्क्वायर हटाओगे, इस पे वर्गमूल लगेगा जो 13 का मान होता है। 13 इसकी एक भुजा हो गई। हमें बताना क्या है? परिमाप। परिमाप का मतलब है भैया इसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो भुजाएं तो इसकी 4 है, ये भी भुजा 13 की होगी, ये भी भुजा 13 की होगी, ये भी 13 की होगी। तो 13 प्लस 13 प्लस 13, 4 बार जोड़ेंगे, ये आपका आंसर 52 आ जाएगा। 52 सेंटीमीटर आपका तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा होगा यहां से भाई, क्षेत्रफल दे रखा है तो एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण आपसे पूछा होगा। ये गलत टाइप हो गया, यहां पे आपको विकर्ण पूछा है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो पहला विकर्ण, अगर विकर्ण दे रखे हैं तब पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण की गुणा करके आधा कर दो। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो भाई क्षेत्रफल तो दे रखा है 60 का, पहला विकर्ण कितने का है? 8 का, दूसरा विकर्ण हमें बताना है, और इसके नीचे 2। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से इसे काटेंगे 4 पर, और 4 से इसे काटेंगे 15 पर, तो जो दूसरा विकर्ण निकल कर आएगा वो आपका 15 सेंटीमीटर का आएगा। ऑप्शन में भी है, इसका मतलब यहाँ विकर्ण पूछा होगा। भुजा भी पूछ सकता था, लेकिन क्षेत्रफल और विकर्ण है तो फिर यहाँ पे आप हिंदी चेंज कर लीजिए। ये गलत लिखा, ये विकर्ण पूछा था। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 है, विकर्ण 10 का है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तब ज्यादा सरल होता है जब आपको विकर्ण पता हो। तो एक विकर्ण पता है ही, तो विकर्ण ही पता करने की कोशिश करूंगी। इस तरह से समचतुर्भुज का एक डायग्राम बना लोगे, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, 2 इसके विकर्ण बनाओगे। एक विकर्ण ये रहा, दूसरा विकर्ण ये रहा, ए बी सी डी। नाम में कुछ नहीं रखा, कहीं पे भी आप कुछ लिख दोगे। पहला विकर्ण, एक भुजा जो है वो 13 की, भाई एक भुजा जब 13 की तो सब भुजाएं इसकी 13 की होंगी, पहली बात तो ये क्लियर करो। एक विकर्ण 10 का है, पता नहीं है कौन सा विकर्ण 10 का है, हम मानकर चल रहे हैं कि ए बी का मान 10 है। अगर ए बी का मान 10 है तो ए ओ का मान कितना होगा? इसका आधा।
ये वाली चीज आपने बता दी है, ये कितनी होगी, 5 होगी। भी बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है आपको, अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ओसी वो आपकी आ जाएगी 12, क्योंकि ट्रिपलेट में आपने पढ़ा है कि अगर 5 और 12 दिख रहा है तो अगली भुजा 13 होगी। ये 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटा देंगे तो ओसी का मान पता लग गया आपको 12। अब अगर ये 12 है तो सीडी का मान कितना होगा भाई, सीडी सी से लेके डी तक इतना बताना है कितना होगा। तो कहोगे भाई इसका दुगना कर दो, क्योंकि 12 इधर लिखा है 12 उधर लिखा होगा, और 12 का दुगना कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। एक विकर्ण हमने ये पता कर लिया है, और एक विकर्ण आपका दे रखा है प्रश्न में, पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। भाई क्षेत्रफल का फार्मूला बिल्कुल सीधा सा, अभी बिल्कुल इससे पहले के प्रश्न में बताया, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण और उसका आधा। पहला विकर्ण कितने का है, 10 का मान ले रहे हैं, दूसरा विकर्ण 24 का मान ले रहे हैं, इसका आधा करेंगे, 2 से काटेंगे 12 पर जाएगा, और 12 की गुणा अगर 10 से करोगे तो ये 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और 120 वर्ग सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है आपका तीसरे ऑप्शन में। अब यहां पे समषटभुज की बात आ गई। समषटभुज का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं होंगी और 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी। एक भुजा 2 सेंटीमीटर की, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। समषटभुज आया हुआ प्रश्न था, ये भी एसएससी जीडी में, कई साथियों ने इसका तो हो सकता है नाम भी ना सुना हो, अगर वो नए हैं तो बहुत बेटर तरीके से समझ लो। समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जिसका कॉन्सेप्ट होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 6 भुजाएं होती हैं, √3/4 जो होता है वो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है, तो 6√3/4 ऐसे ही लिखेंगे, और भुजा जो दे रखी है वो 2 की दे रखी है, तो 2 गुणा 2 दो बार लिखेंगे। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 और 2 4, 4 से 4 गया, 6√3 आपका आंसर आ जाएगा। और 6√3 ये आपका चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। एक समषटभुज की एक भुजा इतनी है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। भाई क्षेत्रफल बिल्कुल अभी पढ़ाया था, जिसका कॉन्सेप्ट होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कॉन्सेप्ट लिख लो, उसके बाद अप्लाई कर देंगे इसे। 6√3/4 भुजा कितनी दे रखी है, 2√3, तो इससे 2 टाइम्स लिखेंगे। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेट करने पे 2 और 2 4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आधा 3 और आधा 3 पूरा 3, 3 की गुणा 6 से करोगे तो ये 18√3, इन दोनों की जब गुणा करोगे तो ये 3 बन गया होगा, 3 ये और 6 ये, 18, आधा 3 बचा वो ऐसे ही, 18√3 का मतलब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। एक चीज समझ लो, यहां पर ये 6 लिखा है तो 6 की गुणा अपनी बिरादरी वाली संख्याओं से होगी। √3 है तो √3 इसके पास पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा। एक जैसी संख्याएं होती हैं, अंगणित जब लिखा हो तो अंगणित की गुणा अंगणित से होगी, बीजगणित लिखा हो तो बीजगणित की गुणा बीजगणित से होगी। लेकिन अंगणित में भी ये देखना पड़ेगा कि उसकी बिरादरी का है या नहीं है, या ऐसे ही शादी कर दोगे भाई, देखोगे √3 और √3 ये एक बिरादरी की संख्या है, इसीलिए इनकी गुणा हो गई, तो ये पूरा 3 बन गया, या इनकी गुणा करने पे आप √9 कहोगे। √9 के लिए हम लोग 3 लिखेंगे, और 3 की गुणा इससे इसलिए नहीं होगी क्योंकि 3 अलग बिरादरी की संख्या है, √3 अलग बिरादरी की संख्या है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दे रखी है, यदि इसकी ऊंचाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समलंब देख लो, एक झोपड़ी के टाइप की होती है, एक भुजा इधर भागेगी इसकी, एक भुजा इधर भागेगी, ये होता है आपका समलंब। दो भुजाएं ये समांतर है, जिनकी लेंथ आपको यहां पे पता है, एक की लेंथ 16 है और एक की लेंथ कितनी है 20। इनके बीच की दूरी जो ये दे रखी है, जिसे हम लोग हाइट कहेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताना है, समलंब का क्षेत्रफल। ये जरूर कुछ साथियों ने नहीं पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। बहुत कम जगह ये मैथ में आपको मिलता है इससे पहले, और इसका आधा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा। अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो समांतर भुजा एक 16 की है, एक 20 की है,
इनको जोड़ते हैं, दोनों भुजाओं को इन्हें जोड़ दिया है, और जो बीच की दूरी है या हाइट उसे ऐसे ही भाग में दो से इसे काटेंगे 5, 16 रुपए और 20 रुपए अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा 36 गुणा 5, और 36 गुणा 5 आपका आंसर आता है 180 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पहले ऑप्शन में दिया है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दे रखी हैं, इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट बताना है। क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकालते हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी, बीच की दूरी, और भाग में क्या लिखते हैं, उसका आधा। पता क्या क्या है, देखो क्षेत्रफल आपको पता है 792, समांतर भुजाएं दोनों पता है, एक 26 की है एक 40 की है, जोड़ दिया। बीच की दूरी ये चीज आपको बतानी है, मान ले रहे हैं ये x होगी, अपॉन में 2 लिख दूं। अगर इसे हल करेंगे, ये नीचे से तो 2 हटाएंगे भाई, सीधे सीधे इधर पहुंच रहा है, 792 के पास में 2 आ जाएगा, 26 रुपए और 40 रुपए जब जोड़ोगे तो ये 66 रुपए होगा, और ये x। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 11 से काटेंगे 6 पर, 11 से काटेंगे 11 सत्ते 77, 2 बचा, 11 दूनी 22, और देखो 6 से कट जाएगा, 6 से इसे काटेंगे 12 पर, 12 ये और 2 ये बन जाएगा आपका 24। x को आपने क्या माना है, उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बार बार लिखना पड़ता है, इसीलिए हमने उसे x का नाम दे दिया। आपका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर, जो तीसरे ऑप्शन में लिखा है। एक वृत्त, यहां से वृत्त के प्रश्न आ गए। वृत्त तो आप जानते हैं, कोई ऐसा प्लॉट या ऐसे तालाब आपने देखा होगा, वो उसका जो मुंह होता है वो वृत्ताकार चीज होती है, पंखा जो चलता है वो उस समय जो आकृति बनाती है वो वृत्ताकार बनती है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की रेस की, सामान्यतः जहां आप चक्कर लगा रहे हैं वो लगभग में वृत्ताकार मार्ग होगा। अगर अच्छी जगह पर कहीं कोई ग्राउंड जो होते हैं स्टेडियम टाइप के, वहां पर लगा रहे हैं वो वृत्ताकार पथ हो जाएगा। इसका व्यास जो है वो इसे कहते हैं, अगर ये इसका केंद्र है तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास। ये दे रखा है आपका 28 सेंटीमीटर। अगर बात यहां से त्रिज्या की करेंगे तो त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है, व्यास की आधी होगी। व्यास का आधा का मतलब व्यास आपका 28 है, तो त्रिज्या यहां से मानोगे 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर कहते हैं। इसका क्षेत्रफल बताना है। कभी भी अगर कोई ऐसी वृत्ताकार चीज हो या ऐसा प्लॉट हो या खेत हो, उसका क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7। ये कभी प्रश्न में लिख के भी आ सकता है कि पाई का मान 22/7 अप्लाई करो, कभी नहीं भी आता। आर का मान 14, इसे 2 बार लिखेंगे इस तरह से। 7 से इसे काटेंगे 2 पर, 7 इसकी गुणा करेंगे 14 और 2 की गुणा 28, 28 और 22 की गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। एक वृत्त की परिधि दे रखी है। परिधि का मतलब होता है ये जो मार्कर चला हुआ दिख रहा है आपको पेन ग्रीन कलर का, यही परिधि है। तो परिधि का पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि वृत्ताकार चीज में आपको केवल त्रिज्या पता होना अनिवार्य है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और बराबर में लिखा है 44। अगर 2 से हम लोग इसे भाग करेंगे तो ये 22 बनेगा। पाई का मान 22/7 प्रश्न में लिखा हुआ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर 22/7 यहां अप्लाई करेंगे तो ये 22/7, 22 से 22 कट जाएगा, नीचे से 7 हटाएंगे वो ऊपर आ जाएगा। आर का मान आपका आ जाएगा 7। अगर केवल त्रिज्या पूछी जाती तो केवल ये आंसर है। हम लोगों से क्षेत्रफल पूछा है, भाई क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता है, भुजा स्क्वायर। ये मत लगा देना, ये फार्मूला होता है आपका वर्ग का। यहां जो क्षेत्रफल लगेगा वो पाई आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगेगा। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मान जो भी है उसे 2 बार लिखेंगे, एक साथ इससे कट जाएगा, 22 सत्ते कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी ऑप्शन में दे रखा। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, परिमाप पूछ लिया है, ये आर का मान दिया है, वृत्त का परिमाप या परिधि
एक ही मतलब होता है। कॉन्सेप्ट होगा इसका 2 पाई आर। 2 ऐसे ही लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लगाओगे, आर का मान 10.5 दे रखा है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 से इसे काटेंगे 1.5, मान ले रहे हैं ये 15 लिखा है, 15 की गुणा 2 से करोगे 30, 30 का 0, 3 बचा, 3 की गुणा 22 से करोगे 66, एक के बाद दशमलव, आंसर आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, जो सीधे सीधे आपका चौथे ऑप्शन में दिया है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का मतलब अब वृत्त का प्रश्न था, अब आप इसे आधा काट दो, या तो ऊपर से काट दो या नीचे से। हम लोग बात केवल इसकी करेंगे। इसकी जो रेडियस दे रखी है यहां से यहां तक की लेंथ, वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। ये आर का मान है। क्षेत्रफल बताना है, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसका कॉन्सेप्ट कभी याद मत करना, क्योंकि याद कर कर आप एक फार्मूला बड़ा लोगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ, उसका आधा कर दो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। पाई की जगह पे आप लगाओगे 22/7, आर की जगह पे 7 गुणा 7 और इसका आधा। कैलकुलेशन लगाओ, 1 7 से 1 7 गया, 2 से इसे काटा 11 पर, 11 और 7 की गुणा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला ऑप्शन है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल भाई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बनाओगे। ये वर्ग बनाओगे, प्रश्न थोड़ा सा आप कहोगे कि इतना बड़ा क्यों, तो इन्होंने लिखा होगा इसमें थोड़ा सा मिसमैच किया, या आपको फंसाने की कोशिश की है। बड़े से बड़ा वर्ग बनाओगे। अब ये वर्ग जो बनाया है आपने, ये खेत बना दिया है, इसके अंदर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, या ये कह लो ABCD का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका कॉन्सेप्ट होगा भुजा स्क्वायर। आप भुजा का स्क्वायर पता करोगे। अब भुजा अगर नहीं बता पा रहे हो तो भाई आप एक फार्मूला और जानते हो, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। चाहे तो इसका विकर्ण पता कर लो, चाहे इसकी भुजा पता कर लो। अगर यहां से आपसे बात की जाए भैया ये क्या है, तो आप कहोगे ये त्रिज्या है, और ये क्या है, ये भी त्रिज्या है। 2 बार अगर त्रिज्याएं लिखी हुई हो, ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है, तो इसका विकर्ण निकालना कितना सरल हो गया बताओ। विकर्ण जो BD होगा वो 8 + 8 यानी व्यास के बराबर होगा 16 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो भुजा तो पता करना कठिन था, विकर्ण पता करना बहुत सरल है। विकर्ण आपका दे रखा है 16 का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर का मतलब हो गया 256 का आधा, ये होगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। 128 आपका पहले ऑप्शन में है। ये इसका अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का। देखो त्रिज्यखंड का जब भी प्रश्न मिलेगा तो वो कभी कभी तो त्रिज्यखंड लिखेंगे और कभी त्रिज्यखंड लिखते नहीं। जैसे यहां पर एक घड़ी की सुई है, तो पहले अगर घड़ी की बात की जाए वो भाई इस तरह की होगी। यहां 12 लिखा होगा, इसके जस्ट नीचे 6 लिखा होगा, यहां 3, यहां 9, तो यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसके एक सुई है मिनट वाली, जिसकी लंबाई जो है मान ले रहे हैं वो यहां तक होगी। ये लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 30 मिनट के बाद ये सुई निश्चित रूप से यहां से हटके कहीं और आ गई होगी। कितना क्षेत्रफल घेरेगी ये बताना है। तो 30 मिनट के बाद ये कहां पहुंची होगी, यहां से यहां तक 5 मिनट होते हैं, ये 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में ये सुई ऐसे चल के आके यहां तक आ गई होगी। देख लो भाई, और यहां तक पहुंच गई है, तो इसने क्या बना दिया है, ये तो आधा वृत्त बन गया है। अगर ये आधा वृत्त बन गया तो डायरेक्ट अर्धवृत्त का फार्मूला लगा दो। एक तरीका तो आपका ये रहा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाओ, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आपको पता है,
पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का होता है, पूरी घड़ी का जो क्षेत्रफल होगा वो इतना, उसका आधा करोगे। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 गुणा 7, कैलकुलेट करोगे 22 सत्ते, और हाँ इसका भैया आधा भी करोगे। ये देखो पाई का मान ये, आर का मान ये, 2 और लिखोगे, 2 से काटोगे 11, 11 सत्ते 77 आपका आंसर हो गया। और 77 जो लिखा है वो पहले ऑप्शन में लिखा है। अब ये तो प्रश्न थोड़ा सरल लेवल का मिल गया। मान लो अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता जहां आधा वृत्त नहीं बनता, तब आपको यही प्रश्न कैसे करना पड़ता, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से करना पड़ता। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लगाते और इसका जो फार्मूला होता है वो θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते। अब हमें आर तो पता है, थीटा नहीं पता है, तो देखो मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, ये बात आप ओरल याद कर लो। अब घड़ी कहां से कहां 30 मिनट तक चल रही है, तो 30 मिनट में वो कितने का कोण बनाएगी भाई, 1 में 6 का बना दिया है तो 30 में बनाएगी 180 का। बस आपको कोण पता करना होगा। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे प्रश्न 30 मिनट का है, तो 30 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। थीटा की जगह क्या लगाना होगा अपने लोगों को, 180/360, पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 7 गुणा 7। अगर इसे कैलकुलेट करोगे 180 से काटोगे 2 पर, ये आएगा आपका 2, 2 से काटोगे 11 पर, 7 से काटोगे पूरा गया, 11 सत्ते 77। अगर मान लो दोनों कंडीशंस में आंसर आपका सेम आया होगा, चेक कर सकते हो। यहां पे लिखा होता कि केवल 2 मिनट में बताओ, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, 2 मिनट में 12 डिग्री का कोण बनता है, तब यहाँ पे 180 की जगह 12 लेते। अगर वो कह देता 4 मिनट का बताओ, क्योंकि सुई 4 मिनट में यहां से यहां तक आ पाती, तो क्षेत्रफल कम होता। 1 मिनट में 6 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री, तब आपको यहाँ 24 डिग्री लगाना पड़ता। ये टोटल एरिया के जितने प्रश्न कराए हैं, सभी प्रश्न आप लोगों को ध्यान से याद करके देखो, 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में मिल जाते हैं। 10th के तो टोटल टॉपिक है, कभी कभी तो ये जूनियर वर्ग में भी आ जाते हैं आपके निचले क्लास में, लेकिन बहुत टाइम से आप लोगों ने पढ़े नहीं होते, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है कि ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं था। फिलहाल में तो आज की क्लास में टोटल एरिया के जितने टॉपिक थे वो सभी कवर करा दिए। अच्छे से आप पूरी क्लास को तैयार कीजिए। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, जिससे आप सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर क्लास लेने के लिए आप लोगों को अपना चैनल मैथ का डर खत्म पर परमानेंटली जुड़ने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी क्लास आपको परमानेंटली रेगुलर फ्री में उपलब्ध होती रहे। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एसएससी जीडी की जितने भी साथी अपने तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम है। वो सभी साथी इस क्लास को एक बार देखकर कॉपी निकालें और पूरी क्लास को 2 मल्टीपल स्पीड में चलाकर मुझसे पहले प्रश्नों का आंसर लेकर आए। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो अब थोड़ी सी मेहनत आप बढ़ा दें। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।